Subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss a video from Brisk Biology. We are starting with a new chapter और चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। अब देखो प्लांट जो है वो वाटर के बिना ग्रो ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमको यही पढ़ना है कि प्लांट जो है हमारा वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, उसके डिफरेंट पाथवेज कैसे, फिर वो वाटर आगे आगे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, बस वही पढ़ना है हमको। और अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट को क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ ही हो जाती है। तो प्लांट वाटर रिलेशन हमने देखना है। अब प्लांट जो है वो अपने सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें ले लेता है, जैसे वो ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारा बुक में लिखा गया है, एकदम छोटी छोटी बातें तुम रीड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर का बोला गया है एलिक्सर ऑफ लाइफ, ठीक है। एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब होता है कोई भी लाइफ ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर तुम कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लोगे तो वाटर के बिना वो तो लिव ही नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो वाटर हो गया एलिक्सर ऑफ लाइफ। इसका मतलब है वो ऐसा एक मैजिकल पोशन है, उन्हीं का थोड़ा मूवीज में दिखाते हैं, एक छोटा सा कुछ पी लिया तो कुछ में चेंजेस नहीं हो जाते हैं, एकदम जादुई कुछ वैसा टाइप का। तो वाटर है हमारा एलिक्सर ऑफ लाइफ, इसके बिना लाइफ अधूरी है, एकदम मैजिक जैसा है। नेक्स्ट है कि 90 to 95% जो प्लांट के टिश्यूज है दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। मतलब कोई भी प्लांट में, कोई भी प्लांट, छोटा सा भी प्लांट ले लोगे, अगर उसे वाटर पूरा रिमूव कर दिया जाए तो बचेगा ही क्या उसमें, ठीक है, वो मर ही जाएगा ना। तो मोस्टली वो कैसा बना होता है, वाटर से। और काम क्या हुआ वाटर का, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी एंड शेप। टर्जिडिटी एंड शेप का मतलब हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ग्रेप्स का, ठीक है। तो ग्रेप्स अगर है ऐसे तो ये है अभी फिलहाल में टर्जिड, इनके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट बना हुआ है। पर अगर इसी का वाटर कंटेंट अगर हम सुखा दें तो ये कैसे हो जाता है, इस तरीके के, ठीक है नहीं। तो जब सेल अपना शेप पूरा मेंटेन करके रख रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्जिड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों तरफ से ऐसा फोर्स जा रहा है, फिर वो क्या हो जाएगा, एक शेप उसका पर्टिकुलर रहेगा। और शेप का मतलब ये टर्जिडिटी और शेप मेंटेन करते हैं तो जो सेल्स है वो सही से उनका जो एक्चुअल जो शेप है वो हमको दिखता है। जैसे कि एपिडर्मिस में देख लो तो हमको सेल इस तरीके के दिखते हैं, है कि नहीं। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे वाटर कंटेंट कम हो जाए तो लीफ क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, मुरझाई से दिखती है। नेक्स्ट जो बात है हमको ये देखना है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट और एपिफिटिक प्लांट में क्या डिफरेंस है। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है, जो तुम आसपास देख रहे हो, घर से बाहर निकलोगे तो क्या ही दिखेंगे तुमको, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही दिखेंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब वो होते हैं जो कि क्या है, लैंड पे ग्रो हो रहे हैं। तो लैंड पे ग्रो होने वाले प्लांट, तो देखो ऐसा छोटा सा बना देते हैं, ऐसा एक लैंड है, यहाँ पे हमारा ट्री ग्रो हो रहा है और ये उसके रूट्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ट्री है इसको तुम आइस तो देते नहीं होंगे, मतलब रेफ्रिजरेटर से आइस निकाला और फिर यहाँ ग्राउंड में थोड़ी ना देते, हम क्या देते हैं यहाँ पे, वाटर। तो इसका मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वाटर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तुमको पता होगा ना वाटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स वगैरह रहते हैं, केमिस्ट्री में देखते हो, यानी वाटर वेपर है, फिर वाटर लिक्विड फॉर्म है और फिर आइस आता है। तो इसको आइस थोड़ा ना देते हैं, आइस तो ले नहीं सकता। तो ये किस फॉर्म में वाटर को लेता है, लिक्विड फॉर्म में लेता है वाटर को, और आगे जो इसकी प्रोसेसेस है वो करता है उसके साथ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करना, उसको उधर भी काम में लाना है, तो वो तो हमको है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं है 12th में, अच्छी बात हो गई। थोड़ा अलग से ही उसमें इतने सारे साइकिल्स वगैरह है, तो तुम थोड़े लकी हो गए हो कि तुमको फोटोसिंथेसिस नहीं मिला है, पर नीट वाले नहीं हुए, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर नेक्स्ट आते हैं एपिफिटिक प्लांट्स। अब एपिफिटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो अगर पैरासाइट का अगर मैं तुम्हें मतलब समझाऊँ तो पैरासाइट में एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डॉग्स, ठीक है। तो डॉग्स के लॉन्ग हेयर्स रहते हैं तो उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो कीड़े हैं वो क्यों है वहाँ पे, उनको अच्छा लग रहा है वहाँ पर रहना, उनको तो अच्छा ही लग रहा है बोलना वैसे, ठीक है, पर डॉग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो करते क्या है, वो क्या करने लगते हैं, यानी कि उसे उसका ब्लड सक करने लगते हैं इस तरीके से। तो वो क्या हुए, एक तरीके के पैरासाइट हुए, मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे और बेचारे को नुकसान भी पहुंचा रहे, उसके बिना वो रह भी नहीं सकते, ठीक है, वो एक पैरासाइट है। पर ये जो है एपिफिटिक प्लांट्स, ये क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अब अगर हम जैसे कि अभी मैंने तुमको पैरासाइट में एनिमल का एक एग्जांपल दिया, तो अगर हम पैरासाइट में प्लांट का एक एग्जांपल ले लें, तो अगर एक पैरासाइट प्लांट है तो वो क्या करता है, जैसे कि ये है हमारा
होस्ट। होस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम घर पे बैठे हो और तुम्हारे घर में अभी कोई मेहमान आ जाए, तो तुम अगर उन्हें पानी दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो तुम क्या हुए, तुम होस्ट हुए। और जो तुम्हारे घर आया है वो मेहमान हुआ, पैरासाइट नहीं, पैरासाइट की बात नहीं कर रहे हम लोग, क्या हुआ, वो मेहमान हुआ। ठीक है, तो ये जो है होस्ट, यानी इसने क्या दिया है, दावत इसने दिया है, ये है होस्ट। और इसके ऊपर जो आएगा, इसके ऊपर रहने लगेगा ऐसे, ये कौन हुआ, पैरासाइट। इसका काम क्या है, ये पैरासाइट का खुद कुछ नहीं करेगा, ना ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मस्त आराम से इसके ऊपर रहेगा। क्या करेगा, इसे छोटे छोटे रूट्स बना लेगा। ये जो होस्ट है हमारा, जो ब्लैक कलर से बनाया मैंने, वो पूरी मेहनत करेगा, वो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करेगा बेचारा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, पूरा अपना फूड बनाएगा। और ये जो है रेड कलर में, वो पैरासाइट, वो क्या करेगा, बस अपनी रूट्स क्या कर दे इसने से, इसके अंदर से इसे डाल दिया, इसके जाइलम तक पहुंच गई, वो जाइलम फ्लोएम तक पहुंच गई, और क्या करने लगेगा, इसका फूड क्या करने लगेगा, ये एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो ये हुआ पैरासाइट, प्लांट का पैरासाइट। पर एपीफाइट्स जो है पैरासाइट से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं, वो ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका ऑर्किड्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्री है, ठीक है, ये इसकी टहनी है, ऐसा बहुत बड़ा जंगल है, और ये इसकी कैनपी थोड़ी बड़ी कर देते हैं हम, ऐसा इसके ब्रांचेस वगैरह बहुत बड़ा सा ट्री है। तो ये ऑर्किड्स क्या करते हैं, इसके ऊपर रहते हैं। यहाँ पे अपना छोटा सा प्लांट लगा लेंगे ऑर्किड्स ऐसा, पर ये ना अपने रूट्स इसके स्टेम के अंदर ऐसे नहीं डालते। ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांच है, जो हमारा होस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे होस्ट की ब्रांच है, और हमारा एपीफाइट कौन है, ऑर्किड है। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसा रहेगा बस। अब ऑर्किड है, प्लांट है, तो जाहिर सी बात है उसके रूट्स भी रहेंगे। तो इसके रूट्स जो है, अब देखो पैरासाइट का मतलब मैंने बताया तुमको, वो क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं। पर ये क्या करते हैं, अपनी जो रूट्स हैं उसको प्लांट के अंदर तक नहीं जाने देते। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, उनकी रूट्स जो है सुपरफिशियली ऐसे रहेंगी। ठीक है, जा भी नहीं रही है, उनको कोई काम भी नहीं है, जाएंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, एपीफाइट है, वो पैरासाइट नहीं है। तो यहाँ पे रूट हो गई। अब यहाँ पे पानी देने कौन जा रहा है, तुम तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जा रही, तो ये तो ग्राउंड पे है, ये तो ले लेंगे इससे पानी। अब हमारा ऑर्किड एपीफाइट है, वो तो पैरासाइट भी नहीं है, तो ये करे तो करे क्या, तो ये क्या करता है, जो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उगा ही है, तो आजू बाजू क्या होगा, एयर होंगी, एयर में क्या रहते हैं, वाटर वेपर रहते हैं थोड़े बहुत, तो इसके आजू बाजू क्या है, वाटर वेपर। तो ये क्या करता है बेचारा, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने होस्ट को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो वाटर वेपर्स है उसको क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो यही डिफरेंस है पैरासाइट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, और ये क्या है, एपीफाइट। ठीक है, और एपीफाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल हमको क्या ध्यान रखना है, ऑर्किड्स। और अब ये एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है, ये इसके रूट को मैं बाहर निकाल दूं, तो ये थोड़ा ना जो है वाटर वेपर उसको थोड़ा ना एब्जॉर्ब कर लेंगी, करेंगी क्या, निकाल के देखना, ऐसा छोटा एक प्लांट अपने घर का ऐसा निकाल के रख देना बाहर, तो थोड़ा ना एब्जॉर्ब करने लगेगा वाटर वेपर। ये कर सकता है, ये जो ऑर्किड है ना हमारा, ये कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ऑर्किड के पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसका नाम है वेलामेन। अब सिर्फ ऑर्किड की बात नहीं कर रही हूँ, जो सारे एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसका नाम क्या होता है, वेलामेन। और ये वेलामेन टिश्यू की वजह से ये जो है, ये वाटर जो वेपर है आजू बाजू की, ये क्या कर सकता है, इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे न्यूट्रिशन वो नहीं लेगा। ये ध्यान रखना एपीफाइट और पैरासाइट का डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है रीजन ऑफ रूट्स। तो टिपिकल अगर कोई भी अगर रूट देख रहे हैं हम लोग, तो उसके रहते हैं 4 रीजन्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है, ऐसा ऊपर से नीचे नहीं पढ़ते, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, नीचे से ऐसा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है रूट का, उसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, रूट कैप। अब देखो जैसे ये है, तो इसको ऐसा कैप लगा के रखते हैं ना, क्यों लगाते हैं, ऐसे मजे आ रहे हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। तो रूट कैप जो है इसका भी एक कोई फंक्शन होगा, ऐसे थोड़ी ना। तो रूट कैप में क्या होता है, जैसे कि देखो तुमने एक छोटा सा प्लांट लगाया, सीडलिंग लगाया, ऐसा ये छोटा है, ठीक है। अब ये जो है ये इसकी रूट है, ये
यहाँ पे तो लीव्स बना देते हैं छोटी छोटी। ये है उसकी रूट। अब यहाँ से जब प्लांट स्टार्ट हुआ है, अब ये जो है इसकी रूट जो है अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसकी रूट ऐसे नीचे जाएंगी ना, यहाँ पे ये ऊपर भी ऐसा बड़ा होगा। अब जब ये नीचे जा रही है तो तुमने अच्छे से ऐसा स्लोपिंग सा और बहुत ही एकदम आरामदायक ऐसे सॉइल बना कर रखेगा, स्लिपरी स्लिपरी, ऐसा थोड़ी है। तो ये जो है सॉइल पार्टिकल्स कितने हार्ड रहते हैं, तो ये जो है ये रीजन अपने आप को क्या करने लगता है, प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो रीजन है ना हमारा, वो है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये रीजन जो है जिसके वजह से क्या है, हमारी जो ये रूट है इसको लेंथ मिल रही है। जब भी देख लो, पता नहीं तुमने 11th पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि किसी भी रीजन में अगर ग्रोथ देखनी है तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं रहेंगे तो ग्रोथ कैसा होगा उनका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही चीज़ों को ग्रोथ देते हैं। तो यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, तभी तो उसका नाम मेरिस्टेमेटिक रीजन रखा ना। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल है, और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना है हमने, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट कैप लगाते हैं। और रूट कैप अभी बताया तुमको कि अगर नीचे जाती रहती है तो क्या हो जाता होगा, कभी कभी खराब भी हो जाती होंगी, टूट जाती होंगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, रूट कैप को रिप्लेस कर लेते हैं। अब ये जो है इतना सारी जो बातें हैं वो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में है नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, क्योंकि इस बार तो एमसीक्यूज ज़्यादा रहेंगे ना तुम्हारे, तो कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, स्टेट वाले वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन अभी बताया तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, जैसे तुमने 10th में पढ़ा था शायद सेल डिवीजन, तो हम लोग देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में एक सेल से ऐसे 2 4 है कि नहीं, इस तरीके से तो ही होता है ना। ये जब हम लोग करते लगते हैं माइटोसिस मियोसिस, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, माइटोसिस में सेम रहता है, 2n का 2n रहता है, n का n रहता है, याद होगा तो थोड़ा बहुत। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में हमेशा क्या यानी होते रहता है सेल डिवीजन, यहीं पे सेल डिवीजन होता है। तो ऐसा एक सेल है तो ये से 2 4 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स क्या रहते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं। अब ये देखो इतनी छोटी सी रूट थी, फिर इतनी बड़ी होना है ना उसको, तो जब ये चीज़ ये ऐसे नीचे नीचे जाते रहते हैं ना, अभी बताया तुमको, तो कुछ जो सेल्स है वो इधर चले जाते हैं, है कि नहीं। ये वाले जो सेल्स है एक बार बार डिवाइड हो रहे हैं, ये वाले सेल्स नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, और जो ये इधर वाले तो वो क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इलोंगेट, इस तरीके से। तो इसीलिए इस जोन का नाम क्या हुआ, जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि हमको यहाँ पे कैसे सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, इलोंगेटेड सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये इलोंगेटेड सेल्स बनाए किसने, पहले से आए क्या, इसने बनाया क्या, इसने नहीं बनाया, किसने बनाया, मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स जो ऐसे ऊपर चले गए तो उन्होंने क्या बनाया, जोन ऑफ इलोंगेशन। और इलोंगेशन वाले, इलोंगेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इलोंगेटेड सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब जोन ऑफ इलोंगेशन ये क्या हो जाएंगे, ये जो सेल्स है ये थोड़े और ऊपर, ये क्या हो जाएंगे आप, मैच्योर। तो इस रीजन का नाम क्या हुआ, जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे बुक में लिखा नहीं है पर हमको ना डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डायग्राम लेबल करने के लिए आ जाता है, या फिर जो डायग्राम में छुपी इंफॉर्मेशन है ना उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं अभी नहीं बताती कि यहाँ पे ना रूट हेयर्स रहते हैं, क्योंकि बुक में ऐसी लाइन नहीं लिखी है कि यहाँ पे मिलते हैं या वैसे मिलते हैं, क्या काम है, तो ऐसा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि रूट हेयर्स आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ द प्लांट, तो ये 4 दे देंगे, पर हमने तो पढ़ा नहीं, क्योंकि डायग्राम से तो हम पढ़ते नहीं है। तो हमको ध्यान रखना है कि रूट हेयर्स हमको कहाँ मिलते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन पे। अब रूट हेयर्स का काम क्या है, देखो जैसे कि हम लोग इंटेस्टाइन देखते हैं, तो जो इंटेस्टाइन इधर एब्डोमिनल कैविटी में रहता ना, तो वो ऐसा फोल्ड रहता है। क्यों फोल्ड रहता, क्योंकि उसको क्या करना है, अगर सीधा एक पाइप दे देते तो भी काम चल सकता था, पर नहीं दिया ना भगवान ने हमको। क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्या चाहता था वो, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़े, ठीक है। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स तुमने खाया ना तो वो एब्जॉर्ब हो बॉडी में, कुछ लगे कि कुछ खाया है, थोड़े मोटे तगड़े हो, वैसे टाइप का। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, ये क्यों है यहाँ पे,
क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है इस रीजन पे। रूट हेयर क्यों दिया है? एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। सेम वैसे इंटेस्टाइन का भी बताया ना, सेम। तो एरिया ऑफ, अगर एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो जोन ऑफ मैचुरेशन में हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स जो है हमेशा रहते हैं यूनिसेल्यूलर। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तुम समझते होंगे, नहीं समझते हो तो बता देती हूँ। यूनिसेलुलर का मतलब होता है यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है, ये तुमको ऐसे इलोंगेटेड दिख रहा है ना, तो ये एक ही सेल जो है वो ऐसा इलोंगेशन करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दे आर यूनिसेलुलर। देखो एक ही सेल से उसकी आउटग्रोथ हुई है ऐसे इस टाइप की, और इनकी कोई ब्रांचेस भी नहीं रहेंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता, रॉन्ग, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा? वो एक ही रहेगा, उसके कोई भी ब्रांचेस नहीं रहेंगी। यूनिसेलुलर है और इस तरीके का रहता है, जोन ऑफ मैचुरेशन पे मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा? हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो बाकी के दो कैसे बनेंगे? और जो हमारी लेंथ है, रूट की जो लेंथ है, जो ऐसे इसको बढ़ने के लिए पूरी दे रहा है, वो कौन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से ही बनता है, ठीक है।